अब हम वैदिक मैथ्स में नया टॉपिक सीखेंगे जिसमें है वर्ग निकालना। वर्ग निकालना वर्ग निकालने के लिए वर्ग निकालने के काफी सूत्र दिए हुए हैं। पहला सूत्र है वो है उपसूत्र यावदूनम तावदूनी। ये याद रखना है, सूत्र के नियम नाम जो भी है वो सब याद रखना है। यावदूनम तावदूनी बहुत ही सरल है, कुछ नहीं इसमें। इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक सूत्र है। वो सूत्र क्या है? उपाधार का गुणा संख्या प्लस विचलन एक ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक में विचलन का स्क्वायर। अब उपाधार, आधार, विचलन ये हमें लेना आता ही है, तो हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा 211 का वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आधार हमारा 100 हो गया। उपाधार 100 से कितने गुना है? 2 गुना है, तो उपाधार हो गया 2। विचलन, अब उपाधार कितना है? 100 इंटू 2 यानी 200। 200 से कितना अधिक है? 11 अधिक है, तो विचलन हो गया 11। यहां तक समझ में आया? अब क्या करना है? इसका स्क्वायर निकालना, तो फॉर्मूला हमारे पास में दिया हुआ, यानी उपाधार क्या है? 2 का गुणा किससे? संख्या क्या है हमारे पास में? 211 प्लस विचलन क्या है? 11, विचलन का स्क्वायर दूसरे ब्लॉक। दो, ये हो गया 222 और ये हो गया 121। अब 222 का गुणा 2 से 444, यहां कर देता हूं 444 और ये हो गया 121। अब इसको सीधा सीधा, आधार में 0 कितने हैं उतनी संख्या यहाँ 2 पीछे रहेगी, और ये जो एक संख्या यहां जुड़ जाएगी। 521, क्योंकि आधार में 0 2 है, तो 2 संख्या पीछे रहेगी। अगर तीसरी संख्या और है तो उसको आगे हम दूसरे ब्लॉक में ऐड कर देंगे। ये है वर्ग निकालने का सूत्र, यावदूनम तावदूनी। सूत्र क्या है? उपाधार संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। ये सूत्र याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इससे यावदूनम तावदूनी के सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। कुछ नहीं है, वर्ग निकालने के सूत्र हैं। जो भी सूत्र है उनको आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और करवाता हूं। इसका क्वेश्चन है 405 का वर्ग। सूत्र क्या था? इसमें आधार क्या है? आधार वही 100। उपाधार 100 से कितने गुना है? 4 गुना। विचलन 0.5। सूत्र क्या था? उपाधार का गुणा संख्या प्लस विचलन। संख्या क्या है? 405 प्लस विचलन क्या है? 0.5, और विचलन का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर वर्ग। 4 का गुणा 410 से, और ये 0.5 का स्क्वायर 25। अब देखो यहाँ आधार में 2 संख्या है, आधार में 2 0, तो यहाँ पे दूसरे ब्लॉक में संख्या 2 रह रही है। चलो आगे बताता हूं। ये हो गया 25। अब देखो आधार में 0 कितने हैं? 2, तो दूसरे ब्लॉक में संख्या कितनी है? 100। अगर यहाँ एक ज्यादा होती तो हम इसको क्या करते? आगे जोड़ते, आगे वाले कॉलम में जोड़ते। लेकिन अब आधार में 0 2 है, यहाँ संख्या भी 2 है, तो इनको सीधा का सीधा आंसर में लिख देंगे। ये हो गया आंसर। आया समझ में? ये था सूत्र, उपसूत्र यावदूनम तावदूनी।
अब हम वर्ग का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, दूसरा सूत्र यूज करेंगे, जिसका नाम है अनुरूपेण। ये हम सबके 8th 9th 10th में सबके पढ़ रखा है। ये वैदिक विधि और में जो सूत्र है जिसका नाम है उपसूत्र अनुरूपेण। अनुरूपेण इसमें क्या है, इसका जो सूत्र है वो बहुत ही सिंपल है, जो सबके पढ़ रखा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही इसका सूत्र है। जैसे क्वेश्चन ले लिया हमने 31 का स्क्वायर कैसे होगा, यानी 30 प्लस 1 कर देंगे इसको हम, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है इसका a स्क्वायर, यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a क्या है 30 गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये हो गया 900 प्लस 60 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ गया 961। एक क्वेश्चन और समझाता हूं। उपसूत्रानुरूपेण का फॉर्मूला क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसी पे क्वेश्चन एक और दूसरा समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन है 56 का हमको वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 6 लिख सकते हैं। तो 50 प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a क्या हो गया हमारे पास में 50 और b क्या हो गया 6। तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a क्या है 50, यानी 50 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा 50 गुणा 6 प्लस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500 प्लस 600 प्लस 36 को जोड़ेंगे तो आएगा 3136। ये था उपसूत्र अनुरूपेण। इसमें फॉर्मूला क्या चलता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यावदुनम तावदुनी में क्या था, उपाधार का गुणा संख्या प्लस विचलन से, और दूसरे ब्लॉक में विचलन का स्क्वायर। उसमें ध्यान रखना है कि आधार में जितने जीरो होंगे उतने लास्ट में कॉलम में संख्या रहनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो रही है तो उसको आगे पहले वाले कॉलम में संख्या में जोड़ देंगे और सीधा सीधा उस संख्याओं को लिख देंगे। और इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर चलेगा अनुरूपेण में। अब वर्ग की तीसरी विधि, उसका नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण, इसमें क्या होगा, ये भी वर्ग ही निकालना है इससे। जब एकाधिकेन पूर्वेण से वर्ग निकालना पूछेंगे तो उसमें इकाई का अंक हमेशा 5 होगा, ये ध्यान रखना। एकाधिकेन पूर्वेण से अगर वर्ग निकालना पूछ रहे हैं तो उसमें इकाई का अंक हमेशा 5 होगा। जैसे क्वेश्चन है 115 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल सा स्टेप है कि एकाधिकेन है तो 2 ब्लॉक बनेंगे, जिसमें 5 को अलग कर दो, वहां तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और जो पहले वाली संख्या बचती है उनका संख्याओं का एक अधिक करना है। एक अधिक करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बिंदु लग जाएगा, यानी 11 गुणा 12 और 5 का स्क्वायर 25। 12 गुणा 11 क्या होगा, आंसर आ गया 3225। आया समझ में। जैसे 45 का वर्ग निकालना है तो क्या होगा कि 2 कॉलम होंगे, एक में तो 5 को अलग करके उसका वर्ग कर दो, और पहले वाले कॉलम में जो संख्या है 5 के अलावा उसमें एक अधिक करना है। एकाधिकेन नाम है तो एक अधिक करना, तो 4 का एक अधिक, तो हम बिंदु लगाते हैं एकाधिकेन में संख्या के ऊपर, वैसे बिंदु लगा दो। तो 4 गुणा 5 और ये 25 20 25, आंसर हो गया 2000।
25। ये आंसर आ गया 2200। आया समझ में? ये थी एकाधिकेन पूर्वेण। अब वर्ग की चौथी विधि है जिसका नाम है सकलन व्यवकलन। संकलन व्यवकलन वर्ग की चौथी विधि है जिसका नाम है संकलन व्यवकलन। ये सारे सूत्रों के नाम याद रखने पड़ेंगे कि कौन सी विधि से करना है, वो हमको याद रखना ही पड़ेगा, उसको रट लेना, नहीं तो भूल जाओगे एकाधिकन में क्या करना था, यावदुनम तावदुनी में क्या करना था, अनुरूपेण में क्या करना था। संकलन व्यवकलन में फॉर्मूला होता है, इसमें भी सूत्र है, बहुत सिंपल सा सूत्र है। एक्स स्क्वायर बराबर, मतलब जिस संख्या का वर्ग निकालना है उसका, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस ए का स्क्वायर। अब ये ए क्या है, एक्स क्या है? एक्स तो वो संख्या हो गई जिसका वर्ग निकालना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा 23 का स्क्वायर। अब एक्स तो हो गया, इसमें जो संख्या है वो खुद यानी 23। ए क्या होगा? ए होगा कि 23 जो है, जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे या तो ए को हम ऐसे मान सकते हैं कि 30 में से 23 घटाओ, मतलब इकाई का अंक शून्य होना चाहिए। तो उसको करने के लिए क्या होगा, 30 में से 23 घटाओ तो माइनस के साथ, या तो हम ऐसे करें या कैसे करें, 20 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो भी 23 आते हैं। तो जो ए हमारा निकलेगा या तो -7 निकलेगा या 3 निकलेगा, कोई भी लेके कर सकते हो। तो ए को हमने ले लिया, यहाँ पे हमने मान लिया 3। अब फॉर्मूला क्या, अब फॉर्मूला जैसे फॉर्मूला बोल रहा है वैसे उसको संख्या को पुट करते रहो। एक्स क्या है, 23 प्लस 3, 23 माइनस 3 प्लस ए का स्क्वायर। ए हमने क्या लिया था, 3 लिया था, ए हमने 3 लिया था, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेंगे, ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ये होगा 46 गुणा 20 प्लस 9, 46 गुणा 20 कितने होंगे, 9। तो आंसर क्या आएगा, 929। ये था सकलन व्यवकलन। एक क्वेश्चन और समझा देता हूं इसका मैं, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सकलन व्यवकलन में एक क्वेश्चन और समझा देता हूं। क्वेश्चन है 38 का वर्ग। अब इसमें x क्या हो गया हमारे पास में, x हो गया 38। अब इकाई में शून्य लाना है। 38 को हम कैसे लिख सकते हैं, 38 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 40 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, या 30 प्लस 8 भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं 40 माइनस 2, यानी x हमारा क्या हो गया, a हमारा क्या निकल जाएगा, हमने मान लिया a को -2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस ए का स्क्वायर, ये का स्क्वायर। तो x क्या हमारे पास में 38, ए क्या है +-2 का गुणा 38 माइनस ए क्या है -2 का, और ए स्क्वायर क्या हो गया -2 का स्क्वायर।
ये हो गया 36 गुणा 38, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 38 प्लस 2 क्या हो गया 40 प्लस 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस का, 140 प्लस 4 यानी 1444, ये आया आंसर। ये थी हमारे संकलन व्यवकलन, इससे वर्ग निकालना। अब वर्ग निकालने की विधि है, जो नई विधि, उसका नाम है द्वंद्व विधि। द्वंद्व विधि में क्या होगा वो बताता हूं। द्वंद्व विधि, अगर दो संख्याओं का वर्ग निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, दो संख्याओं के लिए दो संख्याओं के लिए ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। अगर तीन संख्याओं के लिए वर्ग निकालना है, संख्याओं के लिए ए स्क्वायर 2ab 2ac प्लस बी स्क्वायर 2bc और सी स्क्वायर, चार संख्याओं के वर्ग निकालने के लिए ए स्क्वायर 2ab 2ac प्लस बी स्क्वायर 2ad प्लस 2bc, एक मिनट, ये 2ac होगा, यहाँ 2ac 2bd प्लस सी स्क्वायर 2cd प्लस में डी स्क्वायर। ए स्क्वायर 2ab 2ac प्लस बी स्क्वायर 2ad 2bc 2bd प्लस सी स्क्वायर 2cd और डी का स्क्वायर। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है 2456 का स्क्वायर। उसके लिए क्या करना है, ए क्या है हमारे पास में 2, बी क्या है 4, सी क्या है 5 और डी क्या है 6। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 2ab यानी 2 गुणा 2 गुणा 4 2ac 2 गुणा 2 गुणा 5 प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 2ad, अच्छा 2bc 2bd सी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और फोर्थ कॉलम क्या होगा, लास्ट कॉलम क्या होगा, नहीं सेकंड लास्ट 2cd यानी और डी का स्क्वायर यानी, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 चौक 16, 2 20 प्लस 16
24 प्लस 40 24 48 प्लस 25 60 और 36 4 16 36 ये हो गए 64 73 60 और 36। अब एक एक संख्या रखनी है और नेक्स्ट संख्या को आगे जोड़ना है। 6 इसको इसमें जोड़ दिया, 3 इसको इसमें जोड़ दिया, 9 7 4 11 होता है, एक हाथ से लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा तो 7 जोड़ेगा, 7 और 6 13। इसको ध्यान रखना, इसको मैंने डबल कर दिया तो 4 4 और 6 4 और 2 6, यहाँ आएगा ये, इसको इसमें जोड़ा तो 0 आया 10, तो ये यहाँ पे यहाँ से इसको भी 2 बार कर दिया क्योंकि यहाँ पे इसमें जुड़ के जा रही है, 4 और 2 6, ये हो गया आंसर। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करोगे तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये थी हमारी वर्ग। अब हम कल करेंगे घन संख्याएं, वैदिक विधि से घन संख्याएं, वो हम कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।